वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज पर इस तरह का स्नो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे चैनल्स के टैब पे क्लिक करेंगे। अगर आपका टैब यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ से विंडो में जाइएगा, चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टैब यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ चैनल्स के टैब में आने के बाद ग्रीन वाले चैनल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने भी सिलेक्ट कर लिया। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हुए कैनवस की सिलेक्शन बनाएंगे और ग्रीन चैनल को कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से। कॉपी करने के बाद लेयर्स में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करते हुए जो हमने कॉपी किया था चैनल उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। नेक्स्ट हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद डिस्टॉर्ट के इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिफ्यूज ग्लो। मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देखिएगा। यहाँ आने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। ग्रेनेंस में आप यहाँ पे 0 टाइप कीजिएगा और ग्लो अमाउंट में यहाँ पर मैं 5 के आसपास टाइप करता हूँ, 5 टाइप करेंगे और क्लियर अमाउंट को भी कम करेंगे। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको कम करूँगा आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ आप अपने इमेज की रेजोल्यूशन के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर ग्लो अमाउंट को 6 टाइप करता हूँ और क्लियर अमाउंट में यहाँ पर 5 के आसपास रखूँगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद इस फिल्टर के सामने आपको ये छोटा सा एक आइकन दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर इसका मोड भी चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे स्क्रीन और फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और इस बार यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर की विंडो में आने के बाद बेसिक्स में आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रही हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टेक्सचर के स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाएंगे, यानी इसको मैं फुल कर रहा हूँ, +100 देंगे। ये देखिए आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसको अगर मैं कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो साथ साथ आप प्रीव्यू देख सकते हैं। टेक्सचर के बाद डिहेज को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट मैं 40 के आसपास रखूँगा, मैं 41 टाइप कर रहा हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके लिए एक और इमेज का यूज़ करेंगे। मेरे पास ये एक पहले से इमेज ओपन है। ये देखें फॉलिंग स्नो का इमेज है। इस तरह के इमेजेस आप इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप खुद से फॉलिंग स्नो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से ट्यूटोरियल बना रखा है। मैं यहाँ आई कार्ड में ऊपर देखिए आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करते हुए वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ये देखिए कैनवस की सिलेक्शन बनाएंगे और कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इसको कॉपी कर लीजिएगा। मेन इमेज में वापस आएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करते हुए इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। अगर आपका कैनवस से साइज़ कम या ज़्यादा हो तो आप कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसको रीसाइज कर दीजिएगा, यानी छोटा या बड़ा जितना भी आप करना चाहते हैं, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसके बाद अपने कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। मुझे इसकी एक और कॉपी लेनी है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको इस बार मैं रीसाइज करूँगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और रीपोजीशन भी आप कर सकते हैं इस तरह से, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाइएगा ले स्टाइल में। यहाँ ले स्टाइल में आने के बाद ब्लेंड इफ के नीचे आपको अंडरलाइंग लेयर का स्लाइडर दिख रहा होगा। इसकी मदद से हम इसको एडजस्ट करेंगे, यानी इसमें मर्ज करेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और यहाँ से लेफ़्ट वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ ड्रैग करूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे स्लाइडर को ब्रेक करना है, ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको हम फिर से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ब्रेक हो चुका है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी स्नो ये देखिए दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं, साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं आप।
इसी तरह इस वाले स्लाइडर को भी थोड़ा सा मैं लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँगा और इसको भी ब्रेक करेंगे ऑल्ट प्रेस करते हुए, और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इस वाइट एरिया को थोड़ा कम दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से इसके पैनल को सिलेक्ट करेंगे। इसी टॉप वाली लेयर के पैनल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 80 टाइप कर लेता हूँ, फ्लो 100% और कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से पेंट कर दूंगा जिन एरिया से मुझे इसको कम करना है, यानी इसको मास्क करते जाएंगे। ओपेसिटी मैं 50% कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ से भी करेंगे और जिन एरिया से भी आप कम करना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा मैं इस रास्ते से भी कम कर देता हूँ इस तरह से। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसकी ओवरऑल ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं 85 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा स्नो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने इमेजेस पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।